भोपाल जहां बीजेपी कार्यालय के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ जहां प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं और दूसरे नेता आपको नजर आ रहे हैं और बीजेपी और जनसंघ के स्तंभकार जिन्हें कहा जाता है उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण इस वक्त किया जा रहा है प्रवेश के बाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं यहां लगी हुई हैं और उन्हीं की प्रतिमा पर माल्यार्पण इस वक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और दूसरे नेता और कार्यकर्ता यहां इस वक्त मौजूद आपको नजर आ रहे हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनके साथ जीत का जश्न मनाएंगे। सबसे खास ये है क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेहनत की जाती है। आपको ये भी जानते हैं कि कैसे खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव पश्चिम बंगाल गए, प्रचार प्रसार किया, अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी भेजा जाता है दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए। तो बीजेपी कार्यालय भोपाल की ये तस्वीर इस वक्त जो आ रही है और यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, साथ में दूसरे नेता मौजूद हैं और इस वक्त अब जल्दी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न भी मनाएंगे और ये अलग अलग प्रदेश में जहां जहां बीजेपी का शासन होगा वहां की आपको ऐसी तस्वीरें दिखेंगी क्योंकि बंगाल के अंदर प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने हर एक स्टार प्रचारक, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता, नेता, सबका पूरी ताकत झोंक दी थी पश्चिम बंगाल के अंदर। तब जाकर बंगाल में जीत मिली है और ये जीत 1-2 साल, 5 साल, 10 साल की नहीं, 20-25 सालों की मेहनत है। बहुत पहले से बीजेपी मेहनत करती नजर आई है और बीजेपी के जो जनसंघ पार्टी हुई करती थी तब के संस्थापक रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका वो गढ़ था बंगाल। तो उस वक्त जनसंघ के कार्यकाल में बंगाल में जहां जनसंघ मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा दौर बदला कि बीजेपी शून्य पर आई, शून्य से फिर शिखर तक अब पहुंची है और आज सत्ता हासिल की है। वाकई ये इसलिए चौंकाने वाले नतीजे हैं क्योंकि एग्जिट पोल भी ये नहीं बता रहे थे। एग्जिट पोल भी ये बता रहे थे कि 150, 160, 70 सीट तक मैक्सिमम से मैक्सिमम बीजेपी पहुंच सकती है। लेकिन सुबह सुबह देखिए बीजेपी के नेताओं के हौसले भी बुलंद थे और यही कारण है उसका, क्योंकि मेहनत की थी जमीन पर। और ये मुख्यमंत्री मोहन यादव के भी धुआंधार प्रचार देखने को मिले थे पश्चिम बंगाल के अंदर। उन्हें भी शुभकामनाएं देते कार्यकर्ता नजर आएंगे, जहां मुख्यमंत्री भी अपने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देंगे और जीत का जश्न यहां मनाया जा रहा है। अभी हमने आपको दिखाया कैसे वहां शाम के नाश्ते में झालमुड़ी खाई जा रही है। झालमुड़ी देश भर में प्रसिद्ध हो गई है। बहुत कम जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी अब झालमुड़ी को जानने लगे कि आखिर होता क्या है। ये कुछ नहीं है, एक स्नैक्स की तरह ही है और बंगाल का व्यंजन है झालमुड़ी, जो देश भर में ही चलता है। मुड़े और सो जिसे कहा जाता है अलग अलग राज्यों में, लेकिन वहाँ झालमुड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और प्रधानमंत्री जब गए थे प्रचार के लिए उस वक्त का एक वीडियो सामने आया था जब वो एक दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाते हैं। और अब देखिए तस्वीर आप, जहां शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों मध्य प्रदेश के मौजूद हैं, साथ में
आपको मुख्यमंत्री के साथ इस साइड में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिख जाएंगे और कुलभूषण सक्सेना हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, ये जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यालय के अंदर, फिलहाल क्या कुछ देखने जा रहा है? क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, साथ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज 5 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को जो बहुमत मिला है, जो परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद पूरे देश में प्रदेश बीजेपी कार्यालयों में जश्न की तस्वीर सामने आ रही है। बंगाल में पहली बार जो है बीजेपी की सरकार बनी है और कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत की वजह से पूर्ण बहुमत में सरकार आई है और कुछ ही देर बाद देश के पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। लेकिन उसके पहले तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष के साथ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यालय की देख सकते हैं, जहां पे बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा से लेके राजेंद्र शुक्ल, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, राकेश सिंह, ऐसे तमाम वो मंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल, कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऐसे तमाम ये जो नेता हैं वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर जो है जश्न मनाए। सबसे पहले उन्होंने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जमकर आतिशबाजियां हुई, कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को जो है झालमुरी बांटी गई। तो कहीं ना कहीं एक ये उत्साह और खुशी का माहौल आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आई है, कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत है। खुद अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से जनसभाएं और रोड शो बंगाल में किए हैं, उसका ही आज जो है परिणाम सफलतापूर्वक दिखता हुआ नजर आ रहा है। और कार्यकर्ता भी जो है जश्न में डूबे हुए हैं। सुबह से हम लगातार ये तस्वीर दिखाते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे कार्यकर्ता झालमुड़ी जो है, जो बंगाल का ट्रेंड है, वो यहाँ पर खाते हुए और बांटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बंगाल इलेक्शन में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से एक छोटी सी दुकान में पहुंच के 10 रुपए की झालमुड़ी खाई थी, तो एक छोटा सा संदेश ये उन मजदूरों को देने की कोशिश बंगाल में की गई थी कि कहीं ना कहीं जो एक छोटा वर्ग है उसके साथ भी बीजेपी पार्टी खड़ी हुई है और इसका ही फायदा जो है बीजेपी को। बिल्कुल कुलभूषण, और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि झालमुड़ी नहीं, वो जीत का प्रसाद हो गया जो एक दूसरे को बांटते यहाँ नजर आ रहे हैं। और खुद प्रदेश अध्यक्ष भी बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। अब क्या कार्यक्रम रखा गया है? क्या जीत का संबोधन होगा? मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, क्योंकि ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 5 राज्यों में मेहनत की है, दिन रात प्रचार प्रसार किया है, बूथ लेवल की मीटिंग की है। वॉर रूम में ये कार्यकर्ता बैठे रहते थे 24 घंटे। और ये कार्यकर्ताओं में ऐसा नहीं कि छोटे और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने जिन कार्यकर्ताओं के साथ विधायक और सांसदों की भी ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्र में लगाई थी, क्योंकि बीजेपी जब किसी भी इलेक्शन को, चुनाव को लड़ती है तो एक चुनौती लेती है किसी भी विपक्ष की तरफ से, और जब चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया जाता है तो उसके बाद जो है वो तस्वीरें जश्न में तब्दील होती नजर आती है। और यही वो तस्वीरें हैं कि चुनौतियों को जो है सफलतापूर्वक बीजेपी ने पार किया है। और उसी की यह तस्वीर है कि जब आतिशबाजी और ढोल नगाड़े जो हैं वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री भी इस जश्न में शामिल हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जश्न में शामिल हुए हैं। तो आज कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं वहां से जो जश्नों की तस्वीर सामने आ रही है। तमाम बिल्कुल कुलभूषण, हमने ये देखा है कि बीजेपी ने अपने हर एक स्टार प्रचारक का पूरा उपयोग किया है, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या फिर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जो स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पहुंचे। सीएम मोहन यादव का रोल कितना खास हो जाता है? विधानसभाओं में जनसभाएं करते नजर आए थे, यहां तक कि पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु भी वो गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल बहुत अहम था क्योंकि उसके लिए पूरी बीजेपी ने ताकत झोंकी थी।
और यहाँ लग रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई रैलियां की, कई प्रचार प्रसार किए, वहां पर लोगों को सीधे संबोधित भी किया है। उसका भी एक परिणाम ये है क्योंकि अपने हर स्टार प्रचारक को बीजेपी धन्यवाद करती नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि एक मुख्यमंत्री से लेकर एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से पार्टी संगठन जिम्मेदारी देती है और उस जिम्मेदारी को बखूबी से जब कार्यकर्ता निभाते हैं और उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद जब उनकी मेहनत रंग लाती है तो वही तस्वीर जो है जश्न में तब्दील होती है। और उसी का परिणाम है कि 4 मई को जब असम में तीसरी बार सरकार बनाई, बल्कि एक और बंगाल पिछले चुनाव में आधी दूर का रास्ता तय किया था। पीछे से धक्का दे रहा है यार, धक्का तो मत दे, पीछे के साथ अलगाववादी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वहाँ भाजपा की प्रचंड जीत का होना, क्या कर रहा है? ये जनता के मन से अरे कहाँ से करूँ यार मैं? मोदी जी की नीतियों का पसंद करना, घुसपैठियों के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ जो आक्रोश जनता का था वो प्रकटीकरण हुआ। और केरल सहित हर जगह एनडीए की ताकत का बढ़ना ये आईडी तो रखते भाई की बात है। आज इस अवसर पर झालमुड़ी का आनंद लेकर के हमारे सारे नेतृत्व ने होकर के इस प्रकार से ये आनंद के क्षणों को बांटने का प्रयास किया है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये भी मान के चले कि बीते दिनों लोकसभा के अंदर देश की आधी आबादी के साथ स्त्री शक्ति के जिसम से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और ईडी गठबंधन ने जो मजाक बनाया था और डीएमके ने उत्तर बांटने का जो पाप किया था, साथ ही साथ सनातन संस्कृति को डेंगू, मच्छर और पता नहीं कितने प्रकार की गालियां दी गई थी। ये प्रत्येक चीज का प्रतिकार जनता ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के अब 17वें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाते से बंगाल में हमारी सरकार बनेगी और 22वां एक तरह से भाजपा और एनडीए अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। पहले अधिकतम हमारी एनडीए की 21 सरकारें थी, अब 22वीं सरकार के नाते से बंगाल एनडीए के अंदर शामिल होगा। मैं मान के चलता हूँ भाजपा के मुख्यमंत्री के नाते से बनने वाली सरकार ये घुसपैठी सहित और बंगाल तो सच में वो इतना अच्छा प्रांत था जिसके कारण से अतीत के कालक्रम में पहले कांग्रेस, फिर लेफ्टिस्ट और बाद में टीएमसी ने जो बंगाल का नुकसान किया है। पूरा देश परिवर्तन के दौर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बंगाल का पीछे रहना ये जनता को पसंद नहीं था। निश्चित रूप से बंगाल में कमल खिला है, विकास की बयार आएगी। मैं अपनी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन बधाई देना चाहूँगा और हम सब आप सबके साथ है, देश के साथ है। देश वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। पुनः इस जनादेश के लिए जनता का आभार और एक बार फिर एनडीए की बढ़ती जीत और एनडीए की सफलता के लिए भगवान महाकाल का भी एक तरह से हम आशीर्वाद मानते हैं और सच्चे अर्थों में घुसपैठियों के खिलाफ देशभक्तों की जीत भी मानते हैं। गणेश जी आईडी गणेश जी आईडी सर रोड यार 5 राज्यों के आज परिणाम आए हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। मोदी जी की गारंटी पे जनता ने मुहर लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। अमित शाह जी और नितिन नवीन जी का जो मार्गदर्शन रहा, जो मेहनत रही है, उसकी जीत है। निश्चित तौर पे ममता बनर्जी ने जैसा प्रशासन, जैसा प्रबंधन और जैसा उनका आम लोगों के प्रति उनका भाव था, विदेशी नागरिकों के प्रति उनका सद्भाव था, उसके खिलाफ जनता ने ये जनादेश दिया है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी जीत है जिसमें हर राष्ट्रभक्त को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि देश का हर नागरिक इस देश में एकता का पक्षधर है। विदेशी शरणार्थी, विदेशी नागरिकों की घुसपैठ का विरोधी है। चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, हर जगह से यही संदेश निकल के आया है कि देश ने मोदी के नेतृत्व को स्वीकारा है।
की आएगी? मेरे हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष मर्यादा भी होनी चाहिए। चलो भाई कहना लोग हटे आओ दो होंगे तो चालू करवा दो ना, चालू करा दो। तो ये इस वक्त आपने मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुना और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को मुख्यमंत्री मोहन यादव बता रहे थे कि कैसे बंगाल का जितना खूबसूरत राज्य था उसे टीएमसी ने खराब कर दिया। बंगाल उस हिसाब से विकास की रफ्तार नहीं पकड़ पाया जैसे देश के दूसरे राज्य पकड़ पाए हैं। कोलकाता राजधानी को आप ले लीजिए, कितना पिछड़ गई है कोलकाता राजधानी। एक समय देश की सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था कोलकाता, सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा शहर देश का कोलकाता हुआ करता था, लेकिन 2 दशकों के अंदर कोलकाता और बंगाल बहुत पिछड़ा है, ये सीएम का कहना था। लेकिन अब विकास की रफ्तार में बंगाल भी आगे बढ़ेगा क्योंकि बंगाल की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है।